हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, अपने इस वीडियो में हम लोग आज सीखेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट को यूज करते हुए कैसे हम लोग दिए हुए फंक्शंस को इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसके पहले बच्चों हम लोगों ने इंटीग्रेट करने के लिए दो अलग अलग मेथड्स सीख रखे हैं अपने प्रीवियस वीडियोस में। कौन से दो मेथड्स हैं? पहला मेथड है बच्चों इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। बिल्कुल बेसिक सा मेथड है। इंटीग्रेशन का जब चैप्टर आपने स्टार्ट किया क्लास 12th में तो उसमें सबसे बेसिक मेथड यही है। फिर दूसरा मेथड हम लोगों ने सीखा हुआ है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। तो अब हम लोग ये थर्ड मेथड जो लास्ट मेथड है, टोटल 3 मेथड्स दिए हुए हैं यहाँ पे क्लास 12th में आप लोगों के। तो तीसरा मेथड होगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट। किसी दिए हुए फंक्शन को कैसे हम लोग इंटीग्रेट करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट को यूज करते हुए। तो टाइम को बिना वेस्ट किए हुए चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को बच्चों लोग आखिरी तक देखना, लास्ट तक देखना, तभी आप लोग को पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। और इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए आप लोग एक्सरसाइज नंबर 7.6 एनसीईआरटी क्लास 12 को इजीली सॉल्व कर पाओगे। और अगर किसी क्वेश्चंस में आपको कोई दिक्कत होगी तो मैं उसके लिए अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा। उस एक्सरसाइज का, पूरे एक्सरसाइज का सोल्यूशन रहेगा उसमें। तो चलो बच्चों ये वीडियो अपना स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग क्या लेते हैं? लेट u and v आर टू फंक्शंस। u and v आर टू फंक्शंस जिसको हम लोग को क्या करना है? अभी इंटीग्रेट करना है। आर टू फंक्शंस। इन दोनों फंक्शंस में एक बात कॉमन होगी बच्चों कि दोनों फंक्शंस एक सिंगल वेरिएबल x में है। आर टू फंक्शंस इन सिंगल वेरिएबल x। इन सिंगल वेरिएबल x। ठीक है बच्चों। और जो फंक्शन लिखा हुआ है आपका, मान लीजिए फंक्शन ये है u v, ऐसे मैंने लिख दिया, इसका प्रोडक्ट कर दिया इन फंक्शंस का। तो अगर इस फंक्शन को आपका डेरिवेटिव निकालना हो तो इसका डेरिवेटिव आप बच्चों को निकालने आता है तो d बाई डी एक्स ऑफ यू वी। आप इसमें कौन सा मेथड यूज करोगे डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए? इसमें प्रोडक्ट रूल जो होता है उसको आप यूज करोगे। तो पहले u वाले फंक्शन, जो पहला फंक्शन है फर्स्ट फंक्शन, इसको हम लोगों ने बाहर रखा, नहीं करेंगे डिफरेंशिएट। और सेकंड फंक्शन v है, इसको करेंगे हम लोग डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट में। तो डी बाई डी एक्स प्लस, अब सेकंड फंक्शन को आप डिफरेंशिएट नहीं करोगे, फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे x के रिस्पेक्ट में, तो डी बाई डी एक्स ऑफ यू वी। इसको ऐसे लिख सकते हैं बच्चों। अब क्या करना है? आप दोनों साइड में इसको आप इंटीग्रेट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू x। इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। जब x के रिस्पेक्ट में स्टूडेंट्स दोनों साइड में आप इंटीग्रेट करोगे तो ये वाला साइड लेफ्ट हैंड साइड आपका बन जाएगा, u इंटू वी हो जाएगा ये सिंपल। इस साइड में इंटीग्रेट करोगे तो इंटीग्रेशन का साइन लगाओ आप, u इंटू डी वी बाई डी एक्स। क्योंकि हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं स्टूडेंट्स, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा एक dx आ जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू डी यू अपॉन डी एक्स इंटू डी एक्स हो गया बच्चों यहाँ पे। अब बच्चों क्या करना है? यहाँ पे हम लोगों को u और v दो फंक्शंस हम लोगों ने सिंगल वेरिएबल x में लिए हुए हैं। इसको इस तरह से लिखेंगे हम लोग। पहले यहाँ पे आप ट्रांसपोज कर लो इसको, u इंटू डी वी बाई डी एक्स। इसको आप लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ और इस uv को आप ले चलो राइट हैंड साइड में, या इसको आप ले चलो लेफ्ट हैंड साइड में, आप कुछ भी कर सकते हो इसको। ये हो जाएगा uv इंटू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू डी यू अपॉन डी एक्स इंटू डी एक्स हो गया। ध्यान से बच्चों देखते रहिए, अभी बहुत इजी है, ये समझ में आएगा आपको। अभी तक के जितने स्टेप्स मैंने लिखे ये तो आपको सब समझ में आ रहा होगा। आगे के स्टेप्स हम लोग कंटिन्यू करते हैं अभी। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स हम लोग? मैं लिखूंगा यहाँ पे लेट u इज इक्वल टू सम फंक्शन एफ एक्स। u को मैंने एक फंक्शन एफ एक्स ले लिया और डी वी बाई डी एक्स एक नया फंक्शन मैंने इसको ले लिया वेरिएबल x में, gx ले लिया इसको। ठीक है बच्चों। अब u इज इक्वल टू एफ एक्स है, अगर इसको आप दोनों साइड में डिफरेंशिएट करो तो इसको आप लिख सकते हो ना, डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। क्या लिखते हो बच्चों आप लोग? एफ डैश एक्स, डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है ना, एफ डैश एक्स। इसी तरह से स्टूडेंट्स यहाँ पे जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे, यहाँ पे क्या करना है? इंटीग्रेट करना है आपको। तो जब दोनों साइड में यहाँ पे स्टूडेंट्स इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ मिल जाएगा आपको v मिल जाएगा ये, और इज इक्वल टू हो जाएगा gx इंटू डी एक्स। ध्यान रखना बच्चों इन दोनों चीजों को। चलो अब ये जो है u की वैल्यू जो डी यू बाई डी एक्स आ रहा है आपका, एफ डैश एक्स आ रहा है, ध्यान देना, और v की वैल्यू ये आ रही है। तो यहाँ पे वैल्यूज को चलो सब्स्टिट्यूट करो लेफ्ट हैंड साइड में। तो ये इसका लेफ्ट हैंड साइड हो गया स्टूडेंट्स। u को सब्स्टिट्यूट कर दो आप एफ एक्स
एफ एक्स इज अ फंक्शन इन वेरिएबल एक्स इंटू डीवी बाई डी एक्स। डीवी बाई डी एक्स को क्या लिखोगे आप, जी एक्स। यही है बच्चों इंटीग्रेशन बाई पार्ट मेथड से इंटीग्रेट करना है। क्या लेफ्ट हैंड साइड ध्यान से देखो, दो फंक्शंस लिखे हुए हैं एफ एक्स जी एक्स, दोनों ही फंक्शन सेम वेरिएबल सिंगल वेरिएबल एक्स में है और दोनों प्रोडक्ट के फॉर्म में है। तो करना कैसे है मेन, अब यहां पे इसको मैं लिखने जा रहा हूं सोल्यूशन। इसको करना कैसे है इंटीग्रेट, आपको इज इक्वल टू आप लिखोगे u इंटू वी, यहां पे u भी लिखा हुआ है तो u को आप सब्स्टिट्यूट करो बच्चों किससे, एफ एक्स से। और v क्या है आपका, ध्यान से देखो v क्या है, v है इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स विथ रेस्पेक्ट टू x। देखो एफ एक्स इंटू जी एक्स, यहां पे एफ एक्स को मैंने लिया बच्चों फर्स्ट फंक्शन, मैं इसको कहता हूं, मैं इसको क्या बोलूंगा, फर्स्ट फंक्शन। और ये जो जी एक्स है ये हम लोगों ने मान लिया है इसको क्या है, ये सेकंड फंक्शन है। ये दो फंक्शंस हैं, दोनों जो है प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखे हुए हैं, दोनों का प्रोडक्ट है फंक्शंस का। तो इसको करना है इंटीग्रेशन बाय पार्ट को यूज करते हुए इंटीग्रेशन। तो फर्स्ट फंक्शन को आपको कुछ नहीं करना है, ना ही डिफरेंशिएट ना ही इंटीग्रेट, सिंपली इसको बाहर लिख लेना है। फिर इंटीग्रेट करना है आपको सेकंड फंक्शन को जी एक्स डी एक्स ऐसे लिख करके माइनस लिखो आप, क्योंकि यहाँ देखो माइनस है, ये डिराइव ऊपर कर रखा है, उसी में बस हम लोग पुट कर रहे हैं वैल्यूज को बच्चों। आप मेन इंटीग्रेशन का ऐसे साइन लगाया मैंने माइनस लिख करके, v लिखो। v क्या है स्टूडेंट्स, v है आपका जी एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन, ये हो गया। इसको हम लोगों ने स्क्वायर ब्रैकेट में कर दिया स्टूडेंट्स एक, है ना। फिर देखिए क्या हो जाएगा, ये इनटू यहाँ पे v की वैल्यू रखा है इनटू डी यू बाई डी एक्स। डी यू बाई डी एक्स क्या है स्टूडेंट्स, एफ डैश एक्स है, एफ डैश एक्स इनटू ये डी एक्स है तो डी एक्स प्लस सम कांस्टेंट सी लिख सकते हो आप, क्योंकि इंटीग्रेट करने के बाद सी आएगा। अब ये हो गया बच्चों एफ एक्स इंटू जी एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, एक स्टेप इसको और बिल्कुल सिंपल फॉर्म में लिख दे रहा हूं मैं। आपको करना क्या है, फर्स्ट फंक्शन लिखना है, इसको ना ही इंटीग्रेट ना ही डिफरेंशिएट करना है, इनटू जी एक्स डी एक्स सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, माइनस का साइन लगाना है स्टूडेंट्स। माइनस का साइन लगाने के बाद ये जो फर्स्ट फंक्शन जिसको आपने कुछ नहीं टच किया था, अब इसको क्या कर दो, इसका डेरिवेटिव निकाल के यहां लिख दो फर्स्ट फंक्शन का, इनटू इंटीग्रेशन रख दो, इंटीग्रेट करके रख लो, इंटीग्रल लिख लो, किसका इंटीग्रल लिख लो, सेकंड फंक्शन का जी एक्स का। तो इसको सिंबल अभी रहने देते हैं इंटीग्रेशन का, क्योंकि दिए हुए फंक्शन के अकॉर्डिंगली जैसा फंक्शन होगा वैसे ही आप इसको क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे। ये हो जाएगा तो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव इनटू सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल, दोनों का प्रोडक्ट, जो भी आंसर आएगा उसको फिर से आप इंटीग्रेट करो। देखो मेन साइन लगा इंटीग्रेशन का एक्स के रिस्पेक्ट में और सम कांस्टेंट सी। ये हुआ बच्चों इंटीग्रेशन बाय पार्ट मेथड को यूज करते हुए इंटीग्रेट कैसे करते हैं उसका डेरिवेशन हुआ फार्मूला का। अब इसको बच्चों मैं यूज करके किसी एक क्वेश्चन पे आपको समझाऊंगा करना क्या है। जैसे आपके सामने में एक फंक्शन लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, एक्स इंटू कॉस एक्स, इसको हम लोगों को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो इसको हम लोग इंटीग्रेट कर पाएंगे बहुत इजी मेथड से। कौन से मेथड से, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से। इसमें बच्चों दो फंक्शन है, आपको चूज करना होगा कि कौन सा फंक्शन आपका फर्स्ट फंक्शन होना है और कौन सा फंक्शन तुम लोगों का सेकंड फंक्शन होना है। तो फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही फंक्शन को चूज करना, मतलब जिसका डेरिवेटिव आपके लिए इजी हो निकालना। तो यहाँ पे हम लोगों ने फर्स्ट फंक्शन मतलब डेरिवेटिव इजी हो और साथ ही साथ उसका जो डेरिवेटिव है दिए हुए फंक्शन से उसका फॉर्म जब निकालो डिराइव करके उसको, तो वो कुछ छोटा हो जाए, आपका स्मॉलर फंक्शन में कन्वर्ट हो जाए। जैसे x को जब आप डेरिवेटिव निकालोगे इसका, तो x का डेरिवेटिव क्या होता है स्टूडेंट्स, 1 होता है। तो सिंपलर फंक्शन हो जाएगा तो फंक्शन और इजी हो जाएगा आपका। और cos x का बच्चों इसको सेकंड फंक्शन इसलिए अज्यूम करेंगे क्योंकि cos x का या तो आप डिफरेंशिएशन निकालो या इंटीग्रेशन निकालो, वो सेम फॉर्म में ही रहेगा, वैसा ही रहेगा, कोई ज्यादा उसमें डिफरेंस आना नहीं है। तो मैंने फर्स्ट फंक्शन लिया, तो याद रखना फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही फंक्शन को चूज करना है आप दो दिए हुए फंक्शंस में से, जिसका जब आप डेरिवेटिव निकालो उसका, तो वो डेरिवेटिव दिए हुए फंक्शन से सिंपलर फॉर्म में हो। यही भी इसका थंब रूल है बच्चों करने का। चलो इसको करते हैं इंटीग्रेट। अभी ये हो जाएगा स्टूडेंट्स, जो पहला वाला फंक्शन है इसको कुछ नहीं करना है आपको, इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रल निकाल लो किसका, सेकंड फंक्शन का। तो मैंने लिख दिया इसको, माइनस का साइन लगाओगे, ये जो पहला वाला फंक्शन है x, इसका डेरिवेटिव निकाल लो। तो एक बार इस वाले क्वेश्चन में मैं आपको बेसिक से करके दिखा रहा हूं। तो जिसका डेरिवेटिव निकालने के लिए डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स लिखोगे, इनटू सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल निकाल लो। सेकंड फंक्शन क्या है, cos x है, तो मैंने लिखा इंटीग्रेशन ऑफ cos x इंटू dx। अब यहाँ पे जो भी आएगा इसको पूरा हम लोगों ने बच्चों लगा दिया किसमें, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में रख दिया,
जो भी यहाँ पे फंक्शन अभी रिजल्ट आने वाला है उसको इंटीग्रेट करेंगे x के रिस्पेक्ट में फाइनल। तो इज इक्वल टू हो गया स्टूडेंट्स cos x का इंटीग्रल हो जाएगा sin x, तो ये हो गया x sin x माइनस बच्चों x का डेरिवेटिव हो गया 1, तो ये हो गया 1 cos x का इंटीग्रल हो गया sin x 1 इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब स्टूडेंट्स क्या होगा, sin x का डेरिवेटिव इंटीग्रल आप सबको पता है, इसका फॉर्मूला रखिए और आंसर लीजिए। आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट से ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। sin x का इंटीग्रल होता है स्टूडेंट्स माइनस cos x, इसलिए ये हो जाएगा प्लस में cos x प्लस सी। ये आ गया स्टूडेंट्स आंसर आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट को यूज करके। अच्छा, इसी में इंटीग्रेशन बाय पार्ट को यूज करते हुए एक मैं नया फॉर्म आपको बताऊंगा जो बहुत यूजफुल फॉर्म है स्टूडेंट्स। कई सारे क्वेश्चंस में आएगा और आपके क्वेश्चन का आंसर बहुत इजी और बहुत सिंपल में हो जाएगा। वो कौन सा फॉर्म है, समटाइम्स आपको ऐसा देखने को मिलेगा। कौन सा, एक स्पेशल केस है बच्चों, तो मैं ये स्पेशल केस आप लोगों को सिखाना चाहूंगा। स्पेशल केस में क्या होगा, जो दिया हुआ फंक्शन है कुछ ऐसा है बच्चों, e रेज टू द पावर x लिखा हुआ है और ब्रैकेट में fx एक फंक्शन है प्लस इसी सेम फंक्शन का यहाँ डेरिवेटिव भी है, दोनों सम में लिखा हुआ है। फंक्शन मेन फंक्शन और उसका डेरिवेटिव दोनों सम के फॉर्म में लिखा हुआ है और e रेज टू द पावर x आपका ब्रैकेट के बाहर है इनटू dx, ये ऐसे लिखा हुआ है। तो इसको आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना। इसका इंटीग्रेशन बच्चों बहुत इजी होता है, मैं आपको करके दिखाता हूं कैसे। आप डायरेक्ट ये फार्मूला यूज कर पाओगे करने के लिए ऐसे क्वेश्चंस को। इज इक्वल टू हो जाएगा, अब आप इसको ना क्या कर दो, स्प्लिट कर दो। ये हो जाएगा e रेज टू द पावर x fx प्लस इंटीग्रेशन dx लगा दो। यहाँ पे मैंने dx यूज किया बच्चों, ये dx लगा देता हूं, हाँ इंटू dx लिख दो प्लस e रेज टू द पावर x ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं f डैश x dx। तो मैंने इस दिए हुए फंक्शन को दो पार्ट्स में ऐसे स्प्लिट कर दिया। अब ये जो पहला वाला पार्ट है बच्चों, इसको मैंने नाम दे दिया इंटीग्रल I1 और सेकंड पार्ट को एज इट इज आप छोड़ दो, इसको कुछ ना करो आप। e रेज टू द पावर x f डैश x इंटू dx में लिख दिया मैंने इसको। अब ये I1 जो है इसका इंटीग्रल अलग से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। I1 क्या हो गया स्टूडेंट्स, e रेज टू द पावर x fx dx। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट को यूज करते हुए इसको चलो इंटीग्रेट करते हैं। ये मेरा फर्स्ट फंक्शन है, ये मेरा सेकंड फंक्शन नहीं, ये वाला मेरा फर्स्ट फंक्शन बनाओ बच्चों, इसको बनाओ फर्स्ट, क्योंकि इसका डेरिवेटिव मुझे करना है। क्यों करना है डेरिवेटिव, क्योंकि देखिए ये सेकंड यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसका fx का डेरिवेटिव f डैश x लिखा हुआ है, तो ये फर्स्ट फंक्शन और e रेज टू द पावर x हो गया मेरा सेकंड फंक्शन हो गया। तो जैसा कि आप तुम लोग को पता है कि फर्स्ट फंक्शन को कुछ नहीं करना है पहले, तो ऐसे लिख दिया इनटू सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल। तो e रेज टू द पावर x का इंटीग्रल क्या होगा बच्चों, e रेज टू द पावर x होगा, कोई चेंज नहीं होगा, माइनस फर्स्ट फंक्शन का क्या हो जाएगा, fx जो है इसका डेरिवेटिव, तो हो जाएगा f डैश x इनटू सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल। तो e रेज टू द पावर x का इंटीग्रल बच्चों e रेज टू द पावर x ही होगा इनटू dx हो गया ना बच्चों ये। तो I1 की ये जो वैल्यू निकली है, चलो इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे इस मेन फंक्शन में जिसका वैल्यू निकालना था आपको। तो मैं इसको लिख दे रहा हूं, हम लोग को निकालना था किसका वैल्यू, e रेज टू द पावर x दिया हुआ फंक्शन है ये, ब्रैकेट में है fx प्लस fx का डेरिवेटिव f डैश x, ये हम लोग को इंटीग्रेट करना था। इसको हम लोगों ने सिंपल फॉर्म में चेंज किया, I1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं बच्चों। ये हो जाएगा e रेज टू द पावर x fx, चाहो तो प्लस c लगा दो यहाँ पे, और माइनस I1 की वैल्यू बच्चों रख रहा हूं यहां से, ये वाली I1 की वैल्यू माइनस f डैश x e रेज टू द पावर x dx प्लस I1 प्लस बच्चों यहाँ पे देखो ध्यान से आप लोग, ये क्या लिखा हुआ है, ये I1 प्लस ये फंक्शन है, तो इस फंक्शन को एज इट इज कॉपी कर लो। ये हो जाएगा क्या है ये, f डैश x e रेज टू द पावर x dx। अब बच्चों ध्यान से देखो क्या हुआ, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल हो गया माइनस और प्लस से, तो आंसर क्या आ गया आपका, इसका इंटीग्रल निकल आया, ये हो गया e रेज टू द पावर x f x प्लस
सी, ये आ गया बच्चों आंसर। ये वाला मेथड स्टूडेंट्स बहुत यूजफुल होगा, बहुत सारे क्वेश्चंस इससे बहुत इजी मेथड में सॉल्व हो जाएंगे। तो बच्चों ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर शेयर कीजिएगा, और हमारे साथ बने रहिए। ऐसे ही आप लोग हमारे वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए प्लीज, ताकि मैं आप लोगों तक ऐसे नए वीडियोस, नए इंफॉर्मेटिव यूजफुल वीडियोस ऐसे ही पहुंचाता रहूं। फिर बच्चों आगे के वीडियो में हम लोग फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर स्टूडेंट्स।